नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। बात करने वाले हैं लोअर पीसीएस एग्ज़ाम की। आपकी कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, साथ में लोअर पीसीएस की सीटें साथियों कुछ और बढ़ने वाली हैं और कितनी बढ़ेंगी और इसका कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और कैसे आप 80 से 85 मार्क्स जो है इस स्ट्रेटजी से आप पा सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में साथियों इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है लोअर पीसीएस एग्ज़ाम के लिहाज से। तो पहली चीज़ साथियों कि आपकी सीटें जो है, जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे आपको बताया भी था करीब 15 से 20 दिन पहले कि 300 प्लस पद जो है आपके बढ़ सकते हैं। इसमें सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, कुछ एग्रीकल्चर के पद हैं। तो ऐसे करके लगभग 300 प्लस पद जो है आपको देखने को मिलेगा और जो कि आपकी सीटें जो है 2500 प्लस जो है वो हो जाएंगी। और इसका नोटिस जो है वो शायद बहुत जल्द जो है आपको देखने को मिल सकता है सीट इंक्रीज होने की। तो साथियों अगर ये 2500 प्लस पद हो जाता है तो इसका असर जो है आपकी पेट के कट ऑफ पे पड़ेगा। तो अगर आप जो है 65 प्लस हैं तो आप बिंदास तरीके से तैयारी करिए, आपका आसानी से जो है लोअर पीसेस के लिए आपका हो जाएगा। लेकिन साथ में अगर आपका 63 प्लस मार्क्स है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका लोअर पीसेस के लिए जो है आप एलिजिबल हो जाएं। उसका रीज़न साथियों क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है और इसमें 21 प्लस वाले ही जो है आपके बैठेंगे। तो और अगर 2500 प्लस सीटें जो कि होने की पूरी संभावना है, अगर हो जाएगा तो लगभग 45 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा। तो लगभग साथियों 1,20,000 स्टूडेंटों को ये बुलाएंगे। तो मेरे हिसाब से 63 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं तो बहुत हाई चांस है कि आपका जो है पेट में हो जाए। बाकी अगर आपके इससे कम भी हैं तब भी जो है आप लोअर पीसेस का फॉर्म जो है ज़रूर जो है भरिएगा। ठीक है, 25 रुपये का फॉर्म है तो भर दीजिएगा, बाकी देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे साथियों बात करेंगे इसकी कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे आप 80 से 85 क्वेश्चन आसानी से सही कर सकते हैं। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी रही तो हो जाएगा। ये आपका सिलेबस है लोअर पीसेस का। अगर आप सिलेबस को डिकोड करें तो ये हिस्ट्री 5 मार्क्स का, पॉलिटी 5 मार्क्स की, ज्योग्राफी 5 मार्क्स का, इकोनॉमी 5 मार्क्स का और इसके बाद करंट अफेयर जो है 5 मार्क्स का। मतलब ये जो है एरिया है ये टोटल कितना हो गया, 25 मार्क्स का है। ठीक है, ये टोटल एरिया आपका 25 मार्क्स का है। और इसके बाद साथियों साइंस टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, डीआई, समान हिंदी, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल, तो ये जो आपका है इतना, ये है यहाँ से आपके 75 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो है 75 क्वेश्चन यहाँ से पूछा रहे हैं। अब पहले मैं इस 75 क्वेश्चन की बात करूँगा। इस 75 क्वेश्चन को लेके आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। देखिए, अगर आपको इस 75 क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन सही करना है तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि डीआई के 10 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, समान हिंदी के 10 क्वेश्चन आपके सही करने हैं और इसके बाद साथियों इन्वायरमेंट के 10 क्वेश्चन आपके सही करने हैं। ठीक है, और इसके बाद साथियों हाँ, ये 3 हो गए। तो ये जो 3 सेक्शन है इन्वायरमेंट, डीआई और हिंदी, यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट टारगेट होना चाहिए। इसमें कोई भी एक दो क्वेश्चन गलत मत करिएगा क्योंकि कंपटीशन हाई है। अगर आप गलत करते हैं तो आप पीछे हो जाओगे और आपको जो है अगर 80 से 85 क्वेश्चन सही करना है तो यहाँ पे किसी न किसी एरिया में आपको जो है थोड़ा सा अच्छा लाना पड़ेगा। और इसमें आप जो अच्छा ला सकते हैं वो इन्वायरमेंट, डीआई और हिंदी, यहाँ पे आपको पूरे के पूरे नंबर आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद साथियों ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट करेगा, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ भी कोशिश करना है कि कम से कम जो है आपके 12 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर सही हो। 3 क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन 12 आपको सही करना है। यूपी स्पेशल में
क्योंकि आप ECS मेंस में भी इसको पढ़ते हैं और भी जगह पढ़ते हैं, तो आपके लिए बड़ा फैमिलियर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर भी आपको कोशिश करना है कि 18 क्वेश्चन ये हो जाए, ठीक है। और इसके बाद साथियों साइंस टेक्नोलॉजी में, क्योंकि यहाँ पे डाटा फैक्ट वगैरह पूछेगा, क्योंकि इसमें सिलेबस में जो साइंस टेक्नोलॉजी दिया गया है, तो इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, वैसे आपने PCS मेंस में इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन इसमें फैक्ट और डाटा चीज़ें पूछेगा, तो मैं भी आंसर में कन्फ्यूजन हो सकता है। इसमें भी आपको जो है 7 से 8 क्वेश्चन जो है सही करने का इसमें प्रयास करना है, ठीक है। तो ओवरऑल इस जो 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा ये ध्यान होना चाहिए कि 75 में से आपका गलत जो है वो केवल जो है 7 क्वेश्चन होना चाहिए। कितना? इस 75 में से आपका गलत जो हो वो केवल 7 क्वेश्चन होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये जो एरिया है आपका साथियों, ये ऊपर वाला जिसमें में से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस एरिया में आपका जो गलत होना चाहिए, मैं मानता हूँ कि हिस्ट्री, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है। पॉलिटी कोई आर्टिकल दे दिया, कन्फ्यूजन हो गया, यहाँ गलत हो सकता है। लेकिन पॉलिटी में मेरे हिसाब से आप BBP से तैयारी करते हैं तो आपके 5 के 5 सही होने चाहिए। लेकिन ठीक है, मैं आपसे कह सकता हूँ कि एक यहाँ गलत कर देंगे आप। ज्योग्राफी में आपसे एक यहाँ गलत हो सकता है। इकोनॉमी में डाटा फैक्ट कुछ पूछ सकता है, एक यहाँ गलत हो जाएगा। करंट अफेयर में आपसे 2 गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 6 क्वेश्चन आपके गलत कर सकते हैं यहाँ पे। तो 7 यहाँ और 6 यहाँ, मतलब 13 क्वेश्चन टोटल आपको पेपर में गलत करना है। 100 में 13 क्वेश्चन, और पूरा का पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। अगर 13 गलत हुआ तो यहाँ पे साथियों 1/4 की माइनस मार्किंग है, तो आसानी से आपका जो है 84 क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये टारगेट होना चाहिए कि 75 में 7 गलत करेंगे, और गलत करेंगे मतलब गलत हो सकता है, इससे ज़्यादा गलत मत करिएगा, क्योंकि आपको लाना है टॉप के 100, टॉप के जो है टॉप 100 लोगों में अगर आपको अपनी जगह बनानी है, टॉप के जो है 100 लोगों में अगर आपको अपनी जगह बनानी है, तो आपको साथियों 80 से जो है 84 मार्क्स जो है आपको लाना पड़ेगा, तभी आपका जगह बन पाएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन आपका बढ़ गया है, लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसको आप समझिए। तो ये चीज़ें आप करिएगा तो आसानी से आपके 84। अब ये है कि कैसे आएगा, क्या बुक लिस्ट फॉलो करना चाहिए, ठीक है। देखिए, ये जो एरिया है आपका इतना 20 मार्क्स का, क्योंकि ये 5 नंबर का आपका करंट अफेयर पूछा जा रहा है, इसके लिए भी बात करेंगे। तो ये है, इसको केवल लूसेंट पढ़िएगा, ओनली लूसेंट पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने जाएंगे तो, क्योंकि यहाँ पे UPSSC यहाँ पे डाटा फैक्ट वगैरह का भी पूछेगा वो, तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि केवल आप लूसेंट की बुक पढ़िएगा, 20 मार्क्स का है, और लूसेंट पढ़ेंगे क्योंकि 5-5 नंबर का यहाँ पे वो दे रहे हैं। लूसेंट पढ़ेंगे और उसका बार बार मल्टीपल रिविजन करेंगे, तो आपका डाटा फैक्ट वगैरह चीज़ें जो हैं वो क्लियर याद रहेंगी, और आप आसानी से वहाँ जो है पूरा सही कर ले जाएंगे। जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में एक क्वेश्चन आपसे आर्टिकल पूछेगा, एक क्वेश्चन आपका पंचायती राज से पूछेगा, 2 क्वेश्चन ऐसे ही हो गया आपका। एक आध क्वेश्चन जो है आपसे जो है हाई कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ सकता है। एक आध क्वेश्चन आपसे संविधान के संशोधन वगैरह को लेकर जो पूछ सकता है। तो ऐसे ऐसे जो है 5 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और जिसके बारे में मुझे लगता है कि आप आसानी से 5 के 5 दे सकते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर आपसे एक कन्फ्यूजन गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्योग्राफी क्वेश्चन साथियों, ये काफ़ी बड़ा एरिया है ज्योग्राफी का, तो इसी वजह से अगर आप लूसेंट पढ़ेंगे तो उतना से काफ़ी है। अगर सही होना होगा तो वहाँ से आपका 4 हो जाएगा। बाकी ये जो आपका अर्थव्यवस्था और सामाजिक विज्ञान है, तो लूसेंट के पीछे वहाँ पे दिया रहता है काफ़ी चीज़ें जो है आपका दिया रहता है, जिसमें प्लानिंग कमीशन के बारे में दिया रहता है, नीति आयोग के बारे में दिया रहता है, इन्फ्लेशन के बारे में दिया रहता है। बहुत सारे डाटा फैक्ट वगैरह आपको लूसेंट की बुक में मिल जाएगा, जो कि 5 क्वेश्चन है, तो वहाँ से आप कर ले जाएंगे। उतना चीज़ें होती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके लिए आप केवल लूसेंट पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा जो है आप किताबों के पीछे मत भागिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लूसेंट पढ़िएगा। अब आते हैं 5 नंबर करंट अफेयर। देखिए 5 नंबर करंट अफेयर है, और करंट अफेयर में दुनिया जहान है, तो बहुत ज़्यादा अगर हाथ पाँव मारेंगे तो केवल टाइम लॉस होगा और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे केवल आप जो है ना, क्योंकि सितंबर अक्टूबर के महीने में एग्ज़ाम होगा, तो यहाँ पर घटना सार की जो मैगज़ीन आती है, एनुअल वाली मैगज़ीन,
कोई एक फॉलो कर लीजिएगा अच्छे से, जो सही होना होगा उतना हो जाएगा। मुझे लगता है कि 5 में जो है आप, मुझे उम्मीद है कि वो काफ़ी हाईलाइट करंट अफेयर पूछेंगे, तो 5 में से 2 जो है आप आसानी से यहाँ पे सही कर सकते हैं। ठीक है, 5 में से 3 जरूर सही हो जाएगा मेरे हिसाब से हाईलाइट में। तो घटना सार या फिर घटना चक्र की जो आएगी एनुअल वाली, उससे जो है आप पढ़ के जो है इसको आप आसानी से सही कर सकते हैं। बाकी और कुछ इसमें पढ़िएगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये साइंस टेक्नोलॉजी वाला है, क्योंकि इसमें पीसीएस मेंस अगर आप देते हैं तो वहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे फैक्ट पूछेगा वो, यहाँ पे वो फैक्ट पूछेगा। तो साथियों इसको लेके आप कोई कोचिंग का नोट्स जो है, मार्केट में जाइएगा, कोई कोचिंग वाले जो है नोट्स वगैरह बनाए होंगे फैक्ट का, तो एक फैक्ट सीट जो है आप सिलेबस वाइज जो है उठा लाइएगा, उससे जो है आप कर लीजिएगा। आपके जो है आसानी से 10 में से जो है आपके 8 क्वेश्चन जो है सही हो जाएंगे, क्योंकि इससे फैक्ट वगैरह ही पूछेगा, कुछ डाटा पूछ लेगा, कोई डेट पूछ लेगा, तो वही चीज़ें यहाँ पे आएंगी। इन्वायरमेंट के लिए क्या करना है? इन्वायरमेंट के लिए साथियों एक तो आपको घटना चक्र जो प्रोलोकन किताबें हैं, काफ़ी पतली किताबें, आप उसको पढ़ सकते हैं, उससे पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 10 में 10 आपको सही करना है। तो घटना चक्र जो प्रोलोकन किताब है उसको आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें आपको जो है जो आपदा प्रबंधन है, क्योंकि यहाँ पे आपदा प्रबंधन में है, तो उसके लिए कोई कोचिंग का जो नोट्स जो है, जहाँ पे आपको फैक्ट वगैरह जो मिल जाए, कोई फैक्ट वगैरह, तो उसका भी आप जो है सहारा ले लीजिएगा। अब डीआई के लिए आपको क्या तैयारी होनी चाहिए? देखिए डीआई में मैंने आपसे कहा है कि डीआई एनवायरनमेंट और हिंदी में आपको 10 में 10 सही करना है। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन आपका जो है गलत नहीं होना चाहिए, पहली बात। देखिए भैया डीआई में, क्योंकि इस पेपर में क्या है कि 2 घंटे में आपको जो है 100 क्वेश्चन करना है, और समय आपके पास भरपूर है, क्योंकि इस 90 क्वेश्चन को करने में मुझे लगता है कि आपको 45 मिनट लगेगा, और 15 मिनट आपको इस 90 क्वेश्चन को जो है गोला भरने में लगेगा। तो आपके पास 1 घंटा जो है पूरा बचेगा डीआई करने के लिए। ठीक है, और 1 घंटे में आपको 10 डीआई करना है, और इस 10 के 10 डीआई सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बस एक सिंपल सी स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ेगा, और कुछ मत करिएगा, बस यही कर लीजिएगा। और मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि आपके 10 में 10 ही हो जाएगा। आपको टारगेट रखना है कि कम से कम 500 डीआई के क्वेश्चन को जो आपको सॉल्व करना है। कितना? 500 क्वेश्चन। ठीक है, 500 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और उसी को बार बार सॉल्व करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि एक बार आपने सॉल्व किया उसके बाद दोबारा उसको नहीं करिएगा, उसी को बार बार सॉल्व करिएगा। और सॉल्व करते करते जैसे एक बार आपने सॉल्व किया, काफ़ी समय लग गया, फिर से दोबारा सॉल्व करिएगा, उसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक लगाइएगा कैसे और इसको जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। तो इसी को 500 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के, पाई चार्ट का है, कोई पाई चार्ट का होगा, कोई टेबल का होगा, कुछ अदर टाइप के, अलग अलग टाइप के। तो 500 क्वेश्चन जो है इसको आप टारगेट बनाइए, और इसी को बार बार क्वेश्चन करिएगा। ऐसा नहीं कि कोई और किताब उठा के लाए फिर और किताब उठा के लगाए, इससे आपका कन्फ्यूजन और बढ़ जाएगा। तो इसी 500 क्वेश्चन को बार बार करेंगे, और इसके बाद जब ये आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएगा, तो आप अगर लगाए रहेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो ये 10 में 10 आप सही कर ले जाएंगे, क्योंकि आपके पास समय बहुत है। और समय बहुत है तो कभी कभी आपको जो है क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप ऑप्शन से वहाँ पे निकाल ले जाएंगे। और मेरे हिसाब से अगर आप 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो फिर आराम से 10 में 10 आप मार के ही आएंगे। ठीक है, सामान्य हिंदी के लिए साथियों मैंने आपसे पहले भी कहा है कि यूथ पब्लिकेशन की जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसी को लगाइएगा, चैप्टर वाइज है, और आपके आसानी से 10 में 10 सही हो जाएगा। ये मैं आपसे पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 10 में 10 पीवाईक्यू का जो है यूथ की, उसको पढ़िएगा। टेलीग्राम पे आपको जो है मिल भी जाएगा इसको लेकर, उसके 10 में 10 सही कर ले जाएंगे। देखिए यूपी स्पेशल में कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर मैंने आपसे कहा है कि 12 क्वेश्चन आपके ज़रूर यहाँ पे सही होने चाहिए, और कर भी ले जाएंगे आप। और इसके लिए मैंने आपसे कहा है कि यूथ पब्लिकेशन की जो है बुक है पीवाईक्यू की, उसको आप पढ़िएगा, क्योंकि उसमें है क्या कि आपको थ्योरी भी मिल जाता है, क्वेश्चन भी मिल जाता है, और जो कि यूपीएससी में पूछे गए हैं उनके पूछने का क्या तरीका है, और इससे जो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, दोनों काम हो जाएगा एक बुक से। ठीक है, तो 300 पेज की लगभग बुक है, उसी को पढ़िएगा, और उससे जो है आपके 15 में से जो है 12 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, और आपका पूरा तैयार भी हो जाएगा बहुत ज़्यादा मेहनत किए बिना। और इसके बाद यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी स्पेशल के लिए साथियों, क्योंकि आप पीसीएस तैयारी करते हैं तो पीसीएस मेंस में भी पढ़ते हैं, स्पेशल काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं आप वहाँ पे। और इसके बाद साथियों आप प्री के लिए फैक्ट वगैरह भी काफ़ी जो तैयार किए रहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप जो है 18 क्वेश्चन आप आसानी से सही कर सकते हैं।
ठीक है। और इसके लिए आप घटना चक्र प्रलोकन की जो किताब है उसको पढ़ सकते हैं, और इसके बाद यूथ की PYQ क्वेश्चन आता है चैप्टर वाइज, उसको आप लगा सकते हैं। तो ये 2 किताबों का जो है आप सहारा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा किताबों के पीछे जो है मत भागिएगा, इससे आपके 18 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको काम करना है। तो साथियों, अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं तो आपके जो है 80 से 85 क्वेश्चन जो है आपकी आराम से सही हो जाएंगे, ठीक है। तो जो चीज़ें मैंने कहा है इसको आप ज़रूर जो है फाइनल में आपको थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। देखिए, यहाँ पे मैंने जो आपसे कहा है कि इस एरिया में जो है आपके केवल आपसे 6 क्वेश्चन गलत होने चाहिए। यहाँ पे जो 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपसे 6 क्वेश्चन से ज़्यादा गलत नहीं होने चाहिए। दूसरा, ये एरिया जहाँ से आपसे 75 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे केवल आपसे 7 क्वेश्चन गलत होना चाहिए, जिसमें DI, हिंदी और इन्वायरमेंट में आपके 10 के 10 पूरे क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि आपका टारगेट है कि आपको 85 क्वेश्चन के आसपास सही करना है, तभी सही हो पाएगा, वरना नहीं सही हो पाएगा। और आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर जाओगे। और अगर आप अपने दिमाग को पूरी तरह से समझा ले जाते हो कि मैं इस एग्ज़ाम में 85 क्वेश्चन सही करूँगा, तो आप बिल्कुल सही कर ले जाएंगे। तो हिम्मत मत हारिए, दिमाग को मत हारने दीजिए, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं पूरे विश्वास साथ कर सकता हूँ, और जो किताबें मैंने कहा है उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो साथियों 85 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको टॉप के 100 स्टूडेंटों में आना है इस एग्ज़ाम में, और ये बड़ा अवसर है, मेहनत कर लीजिए। इसमें आपको PCS मेंस की तरह लिखना भी नहीं है कि कॉपी चेकिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव पेपर है, और आपकी पूरी मेहनत, आपकी पूरी, आप जितना मेहनत करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। तो थोड़ी सी ईमानदारी रखिए, 100 दिन ईमानदारी से अगर आप पढ़ लेंगे तो एक अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी PCS का पेपर आपको पता है डिले हो गया है, और वो आपके हाथ में है नहीं, आपके हाथ में यही आपके 100 दिन हैं जो आपको मेहनत कराएंगे, और सितंबर अक्टूबर के महीने में आपका एग्ज़ाम होना है। तो ये 100 दिन दोबारा आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए 100 दिन जो है पूरे समर्पण के साथ लगेगा। बाकी हम चैनल पे डेली कुछ ना कुछ चीज़ें जो है, अब लोअर पी से संबंधित जो है डेली कुछ ना कुछ आता रहेगा, जिससे कि जो है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है हेल्प हो पाए। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।